इज़ विपासना बंधु फ्रॉम बॉलीवुड अभिनय। और आज हम बात करने वाले हैं कि म्यूज़िक की बेसिक नॉलेज होना एक एक्टर के लिए कितनी ज़रूरी है। उससे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ म्यूज़िक। आप लोगों के अकॉर्डिंग म्यूज़िक की क्या डेफिनेशन है या क्या डेफिनेशन होनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग म्यूज़िक इज़ एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। जब भी हमें फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी हमें कोई खुशी का माहौल हो, एक्सप्रेस करना हो तो हम खुशी के गाने लगा देते हैं। डांस करने का मूड हो तो हम डांस वाले गाने लगा देते हैं। सैड होते हैं, दुखी होते हैं तो हम वैसे गाने चुनते हैं। वो क्यों चुनते हैं? क्योंकि हम म्यूज़िक के थ्रू अपने एक्सप्रेशंस, अपने इमोशंस को ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाते हैं। अब हम मूवीज़ देखते हैं, उसके अंदर बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा होता है, चाहे वो हल्का सा हो या बहुत लाउड हो। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है ताकि जो इमोशन है उस सीन का, वो पर्टिकुलर सीन का, वो और इन्हांस हो जाए और जो ऑडियंस है वो ज़्यादा कनेक्ट कर पाए, यानी हम लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँ। सो एक एक्टर के लिए म्यूज़िक की बेसिक नॉलेज होना क्यों ज़रूरी है? सब जानते हैं कि एक्टर एक ऐसा पर्सन है जो 9 इमोशंस के अंदर ही खेलता है। उसकी सारी दुनिया 9 इमोशंस होते हैं। उसको हर इमोशन को पर्दे पे लाना होता है। तो अगर उसको म्यूज़िक की नॉलेज है तो वो उन इमोशंस को और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है। इसके अलावा और किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? अब जैसे कि एक एक्टर है, वो सेट्स पे जाता है, उसको डायलॉग दिए जाते हैं और उसको डायलॉग बोलने होते हैं, यानी कि उसकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी होनी चाहिए, इसलिए उसको डायलॉग बोलने हैं। तो वो और ज़्यादा इम्प्रेसिव कैसे हो सकती है? एक तो उसके लिए आपकी वॉइस का जो थ्रो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए और आपकी जो वॉइस है वो स्टमक से आनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर एक कशिश होनी चाहिए। और वो कशिश इसीलिए आएगी जब आप स्टमक से बात करते हो। तो अब वो कैसे आएगी? वो सिर्फ़ और सिर्फ म्यूज़िक से आएगी जब आपको म्यूज़िक के जो 7 नोट्स हैं उनके बारे में पता होगा, यानी सा रे गा मा पा धा नी सा। अगर आपको ये पता है और आप नोट्स का डिफरेंस जानते हो कि सा ये है, नी ये है, या धा ये है, माँ ये है, तो आप अपने डायलॉग डिलीवरी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो, उसके अंदर वेरिएशंस ला सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक डायलॉग आपको दिया गया है कि जब मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना है तो तुम क्यों गई। तो अब एक तो हम इसको ऐसे फ्लैट बोल सकते हैं जैसे मैंने अभी बोला, लेकिन एक एक्टर को इसके अंदर फील डालने के लिए वो किस तरह बोलेगा? अगर उसको 7 नोट्स का पता है तो वो उसके अंदर वेरिएशंस लाएगा कुछ इस तरह से, जब मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें नहीं जाना है तो तुम क्यों गई? नहीं जाना था ना। सो आप लोग को इसका डिफरेंस पता चला होगा कि एक प्लेन जब हम डायलॉग बोलते हैं वो कैसा लगता है और वेरिएशंस के साथ डायलॉग कैसे लगते हैं। तो वेरिएशंस जो ये है ये इसीलिए आएंगी जब आपको नोट्स का पता होगा, बेसिक नॉलेज होगी सरगम की। तो उसके लिए मेरे पास आपके लिए कुछ 3 एक्सरसाइजेस हैं जो आप कभी भी कर सकते हो। इसके लिए आपको अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कुछ ये हैं। फर्स्ट इज़ हमिंग, यानी ये हमिंग आपको 15 मिनट्स के लिए करनी है। पूरे दिन में आप कभी भी कर सकते हो, पर्टिकुलर टाइम सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री करने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा, आपकी जो वॉइस क्वालिटी है वो और अच्छी हो जाएगी, आपका जो वॉइस टोन है या टेक्सचर है वो और इम्प्रूव होके आएगा। और दूसरी है ओम, आपको ओम का उच्चारण करना है कुछ ऐसे, ओम का उच्चारण आपको इसलिए करना है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप अपने स्टमक से बात करते हो तो ज़्यादा एक्सप्रेशंस अच्छे आते हैं, ज़्यादा थ्रो अच्छा आता है डायलॉग को और इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो ओम से होगा। आपकी जो आदत होगी, या कुछ लोग जैसे नाक से बोलते हैं उनको भी अगर इम्प्रूव करना है कि वो अपना स्टमक से बोल सके तो ओम उसके लिए बहुत अच्छा है। और थर्ड इज़ सरगम, यानी सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। ये
आपको इसलिए ज़रूरी है ताकि जिस तरह मैंने आपको डायलॉग के अंदर वेरिएशन बताई वो आपको पता चल सके कि आपको कहाँ कौन सा नोट लगाना है और किस तरह करना है। अब ये 3 एक्सरसाइजेज हैं जो आप कभी भी कर सकते हो और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। प्लस एक और बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि जब हम मूवी चलती है हमारी या गाने चलते हैं तो वो पूरी के पूरे एक बीट में चलते हैं, यानी 4 बीट 8 बीट आप लोगों ने सुना होगा। वो इसीलिए है जो सारी मूवी है वो एक बीट के पैटर्न में चलती है। अगर आपको इसकी नॉलेज है तो आपको वो बहुत ज़्यादा चीज़ों में हेल्प करेगी, आपकी डबिंग में, आपके डायलॉग डिलीवरी में, हर चीज़ में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट और आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रहेगी है। मैंने ये जो कुछ भी शेयर किया है वो हमारे सर यानी रिनाउंड फिल्म मेकर मिस्टर नव कुमार राजू से ही सीखा है। और अगर आपको उनसे सीखना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं विच इज़ 9022508508। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ 9022508508। आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए और हमारे चैनल को यानी बॉलीवुड अभिनय के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू। Lights, camera, action. एक कदम बढ़ाओ तुम, मंजिल तक पहुंचा देंगे, तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करके दिखला देंगे।